हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कुंदन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का जो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का सिलेबस है न्यू पैटर्न पर, जो आपका सेमेस्टर वाइज पैटर्न हो चुका है इसी साल से, और आगे अब आपका यही सेमेस्टर वाला पैटर्न रहेगा और यही आपका सिलेबस रहेगा, यही मार्किंग रहेगी। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो भी बीएससी के न्यू स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, जिनके पास मैथ्स एज ए सब्जेक्ट है, वो यहाँ से अपना बीएससी का कंप्लीट सिलेबस एंड पैटर्न समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। जो आपका टाइटल रहेगा, जो आपका पेपर का टॉपिक रहेगा मैथ्स का, वो होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अब फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब ऐसा नहीं कि आपका केवल एक सेमेस्टर एग्ज़ाम लगेगा, ये भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो होगा आपका कंटिन्यूस असेसमेंट और एक होगा आपका एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम। यानी जैसे एक तरीके से इसको कंटिन्यूस असेसमेंट को आप मिड टर्म भी बोल सकते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले एक छोटा पेपर आपका, जो आपके बीच में जैसे क्लास टेस्ट वगैरह लगते थे ना, इस तरीके से आपका एक शॉर्ट पेपर होगा आपका मिड टर्म के रूप में, जो कि 1 घंटे का होगा और ये होगा आपका 30 मार्क्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे का 30 मार्क्स का, और इसमें आपको पास होने के लिए 12 नंबर लाने होंगे। ठीक है, ये आपका जो मिड टर्म वाला है उसका पैटर्न। देन इसके बाद आपका लगेगा सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जो आपका मेन जो बड़ा पेपर होता है थ्योरेटिकल वाला, वो होगा आपका 3 घंटे का। ये होगा आपका 120 मार्क्स का, और इसमें पास होने के लिए आपको 48 मार्क्स लाने होंगे। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो हो जाएगा पूरा 150 मार्क्स का, जिसके अंदर आपका 30 मार्क्स जो आपका सीए होगा यानी कंटिन्यूस असेसमेंट, और 120 मार्क्स यूएसए यानी आपके एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम। ओके, ये है आपका पैटर्न, जो आपका एग्ज़ाम लगेगा उसका पैटर्न है यहाँ पर। अब हम बात करें इसके सिलेबस की आगे, तो आप इसका सिलेबस देख लीजिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के अंदर आपकी वही 4 यूनिट है। इन 4 यूनिट के अंदर से ही आपका बीएससी का पेपर बनेगा पूरा। पहली यूनिट के अंदर आपका जो रिलेशन है, सेट है, इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। आज से आप टॉपिक वाइज चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको सिलेबस पता लग जाए। बाकी यहाँ पर इसमें ऊपर देखिए आपने को जो आपका पेपर पैटर्न है, जो आपकी मार्किंग रहेगी, वो भी इन्होंने पूरी समझाई हुई है कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर पैटर्न के अंदर आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को आप समझ लीजिए। पार्ट ए के अंदर मतलब आपका एक क्वेश्चन होगा, एक तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो उस पार्ट ए के अंदर आपके 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, और ये जो 8 क्वेश्चन लिए होंगे, जैसे आपकी 4 यूनिट है तो हर यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से 8 क्वेश्चन होंगे विथ 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। अब पार्ट ए के अंदर आपका जो 8 क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं। यानी आपका पार्ट ए कितने मार्क्स का हो गया? 24 मार्क्स का। 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 24 मार्क्स का आपका पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी को देख लीजिए। पार्ट बी के अंदर आपके एक तरीके से 4 पार्ट्स डिवाइड होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे पार्ट बी के अंदर। उन 4 क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो होगी 24 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अब आपसे जो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चारों ही क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन उन 4 क्वेश्चन के अंदर, जैसे पहला क्वेश्चन लिया तो पहले क्वेश्चन के अंदर भी आपसे 4 क्वेश्चन अलग से उसमें डिवाइड होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट बी हैज़ 4 सब पार्ट्स। यानी जैसे आपका ये आ गया पार्ट बी, ये पार्ट बी आपका हो गया। पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अब इस 1 के अंदर भी आपसे 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ये पहला क्वेश्चन होगा आपका यूनिट 1 से, दूसरा क्वेश्चन होगा यूनिट 2 से, तीसरा यूनिट 3 और चौथा आपका यूनिट 4। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन लिए जाएंगे, और हर क्वेश्चन के अंदर आपके 4 पार्ट होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 पार्ट करने हैं। चाहे आप फर्स्ट सेकंड करो, थर्ड फोर्थ करो, फर्स्ट लास्ट करो। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल 4 यूनिट्स। यानी आपको जो 4 क्वेश्चन दिए हुएंगे उन चारों को आपको करना है, लेकिन बाय सेलेक्टिंग एनी 2 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। उन चारों क्वेश्चंस के अंदर से जो 4 सब पार्ट दिए हैं उनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करके ही आपको सेकंड क्वेश्चन पे आ जाना है।
ये है आपका जो बीएससी मैथ्स का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैटर्न। जो नया इस साल आपका पैटर्न लागू हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा। देन इसके बाद हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो पैटर्न आपका वही रहेगा। एक आपका सीए होगा और एक होगा आपका ईओएससी यानी कंटिन्यूस असेसमेंट, और एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम वही 1 घंटे का 3 घंटे का, और मार्किंग भी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। फिर इसका जो टाइटल है, इसका जो कोर्स का आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका कैलकुलस। इसमें आपके कैलकुलस से रिलेटेड सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स आएंगे। पेपर पैटर्न आपका वही रहेगा जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था, 2 पार्ट में डिवाइड, ए एंड बी, और इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आपको करने होंगे। यहाँ पर आप इसका जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का सिलेबस है, चैप्टर के टॉपिक्स हैं, वो आप देख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स आपको इस सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मार्किंग पैटर्न। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, या फिर मैं आपको नोट्स के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, जहाँ से आपको बीएससी मैथ्स के फ्री नोट्स मिल जाएंगे। I hope this video is helpful for you. Thank you for watching this video.